वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आराध्या नियति तिवारी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह ही वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी सो के ही आई हूँ, सो के उठी हूँ ना, सो के उठी हूँ। ब्रश किया है तो मेरी डब्बू उठ गई थी तो उनको भी ले लिया है। और अभी आराध्या से बोला है उठ जाओ। मेरी आराध्या उठने में बहुत नाटक लेती हैं। और आप सभी का क्या हो रहा है बताइए। दीपावली के काम में अभी सब लोग व्यस्त चल रहे हैं। हाँ, दीपावली का काम चल रहा है ना, तो सब कोई व्यस्त चल रहा है। मेरे यहाँ का तो हो गया है साफ सफाई, जो भी कपड़े वगैरह धुलते हैं सब हो गया है। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड जी मदद करवाते हैं। क्यों, मुझसे ना ही ज़्यादा कपड़े धोए जाते हैं और ना ही मैं ऊपर टंग के कोई साफ सफाई कर सकती हूँ, इसलिए वो ही करते हैं। मेरा काम होता है नीचे का साफ सफाई करना। नीचे झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से और पोछा लगा दूँगी। वो तो उसके लिए भी मना करते, मगर मैं ही बोलती हूँ कि आप अच्छे से नहीं करोगे तो मुझे करना ही पड़ेगा, इसलिए रहने दो, मैं ही कर लूँगी। क्या हुआ? बोलो दादी दादी। अभी ये सो के उठी हैं। अब तो बाबू की तबीयत ठीक है। अब तो सोनापति की तबीयत ठीक है ना बाबू? अभी दवाई चल रही है, 1 महीने की दवाई चलना है। इसके लिए दवाई दे रही हूँ कि जो डब्बा डब्बा मम्मा देता है, कलवा डब्बा है कि नहीं, डब्बा तो मीठा है मगर बाबू उसी में रोती है। चलिए, तो मैं अभी आराध्या को उठाती हूँ और जाऊँगी तो उसका लंच बनाऊँगी, क्योंकि बहुत नाटक लेती हैं उठने में। देखते हैं। आराध्या को उठाया है ना तो उठ भी नहीं रही हैं, वो बहुत नाटक लेती हैं उठने में। मम्मा थोड़ा और सो लेने दो, मम्मा थोड़ा और सो लेने दो। मैं तो उठने के बाद नहाने जाती हूँ, मगर ये उठ जाती हैं ना तो फिर अभी इनको ले लेती हूँ। मैं अभी नहा लूँगी। थोड़ा सा देखते हैं लंच में क्या बनना है। तो आराध्या के लिए मैं लंच बनाती हूँ। चलिए, शायद पराठा बना देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं ले गई है, तो वही बनाती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आराध्या के लंच के लिए आटा लगा लिया है और अब मैं इसको पराठे बना देती हूँ। तो अब मैं आराध्या के लिए पराठे बनाने जा रही हूँ लंच के लिए। और मैं ऐसे करती हूँ, पहले उनको जो लोइयाँ होती हैं उनको बेल के रख लेती हूँ, क्योंकि उनको डबल बार बेला जाता है ना तो फिर बहुत टाइम लगता है और फिर तवा खाली पड़ा रहता है। तो मैं उनकी लोइयाँ बना लेती हूँ एक बार बेल के, और फिर बस जल्दी से जल्दी बेल के और बस सेक लेते हैं, फिर टाइम नहीं लगता है। तो चलिए मैं लोइयाँ बना लेती हूँ। देखिए, यहाँ मैंने ऐसे लोइयाँ बना के रखी हैं, एक बार बेल के और इनको फोल्ड कर दिया है। अब बस एक बार और बेलना पड़ेगा और जल्दी से सेक लेते हैं। तो चलिए बस पराठे और सेक लेती हूँ। यहाँ मैं पराठा सेकने लगी हूँ, इंडक्शन से बना रही हूँ। क्या हुआ? स्लो है। और यहाँ मेरी नियति भी खेल रही हैं, बोल रही हैं मम्मा ले लो, मुझे रो रही हैं। क्या हुआ?
इनको गोदी आना है। और यहाँ जल्दी से मैं पराठा सेक लेती हूँ क्योंकि आराध्या का स्कूल का टाइम हो रहा है। यहाँ मेरा लास्ट पराठा बचा है और इतने सारे पराठे बन के रख गए हैं। इतने ही हो जाते हैं सबके लिए। गरम है तो चलिए इसको भी बना देती हूँ। मैंने पराठे बना दिए हैं और मैं किचन से बाहर आ गई हूँ। तो अब मैं आराध्या को स्कूल के लिए तैयार कर दूँगी। वहाँ उनके पापा अभी पूजा कर रहे हैं। मैं तो आज लेट हो गई हूँ, थोड़ा लेट नींद खुली है तो नहा नहीं पाई हूँ अभी तक। चलिए तो फिर मैं आराध्या को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आराध्या को तैयार कर दिया है तो स्कूल जा रही है। बाय। राधे राधे बेटा, जाओ। और आज नियति भी साथ में गई है, उनके पापा ले गए हैं क्योंकि वो जा रही थी ना आराध्या, तो वो उनके पापा के पैर पकड़ ली थी तो बोल रहे थे उसको भी लेते जा रहे हैं, तो उसको भी ले गए हैं। मैंने तो मना किया था मत ले जाओ, भी तैयार नहीं है और बोल रहे कुछ नहीं लेते हैं। जब उसने पकड़ लिया है बोल रहे तो ले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है तो ले जाओ। और चलिए अब काम करेंगे। और आप लोग कैसे हैं सभी लोग, प्लीज़ सब कोई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो और एक छोटा सा लाइक कर दिया करो और सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करिए। चलिए तो फिर मैं अपने काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि आज लेट उठी हूँ ना तो काम लेट ही होंगे। फिर लाइव भी चलानी पड़ती है तो उसमें भी लेट हो जाऊंगी क्योंकि टंग गई है। चलिए तो फिर फैमिली में अपना काम कर लेती हूँ। आराध्या स्कूल चली गई थी, उसके बाद में मैंने झाड़ू पोछा किया और नहाया और नाश्ता भी कर लिया है। और आज खाने का ऐसा ही है क्योंकि इनको कहीं निमंत्रण में जाना है तो मैं अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ बना लूँगी तो वही मैं खा लूँगी और वही मेरी आराध्या भी खा लेती है। हम लोग का ज़रूरी नहीं रहता है कि खाना ही खाना है, फिर तो हम लोग कुछ भी बना के खा लेते हैं। तो देखो कितना फैल जाता है, बच्चे स्कूल जाए ना पूरी किचन तहस नहस है। और अब ये मैं 5 मिनट में ये साफ कर दूँगी। चलिए तो फिर मैं ये साफ ही कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। का मैंने सारा सामान खाली कर दिया है, कुछ सबने हटा दिया है यहाँ से। अब यहाँ पे अच्छे से पोछा लगाऊंगी। इस गंजिया में पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि नियति को नहलाना है ना तो उसको ये नीम की पत्ती के पानी से नहलाते हैं अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं पहले ये पानी रख देती हूँ तो गर्म हो जाएगा अच्छे से। अभी तो वो सो गई है फ़िलहाल, तब तक वो उठेगी ना तो अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा। इसलिए मैं ये अच्छे से देख के पत्ती तोड़ के उसके लिए पानी गर्म कर दूँगी और वहीं पे साफ कर लूँगी। और बर्तन हैं तो बर्तन भी धुल लूँगी और कुछ नहीं होना है क्योंकि मैंने अपने लिए वहीं पे थोड़े से पराठे और बना के रख दिए हैं क्योंकि मैं अकेली हूँ ना तो पता चले मैं खुद के लिए कुछ भी ना बनाऊँ, ऐसी हूँ खुद के लिए। बाकी 2 लोगों के लिए तो डेली खाना बनता ही है तो पता नहीं हर चीज़ बना लेती हूँ। 2 सब्जियाँ बनाऊँगी, डेली का है मेरा। और भी अगर किसी को कुछ साथ में चाहिए हो तो वो भी बना लेती हूँ, मगर खुद के लिए एक सब्ज़ी और एक रोटी ना बना पाऊँगी, ऐसी हो। तो चलिए फिर मैं ये पत्तियाँ तोड़ लेती हूँ ताकि नियति के लिए पानी गर्म हो जाए। तो यहाँ मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, उसमें पराठे बनाए थे तो बस वो रखे हैं। और देखो पूरे में साफ़ कर लिया, पोछा लगा लिया, ये अभी साफ़ ही कर रही थी। और यहाँ पे पानी भी रख दिया है नीम की पत्ती डाल के ताकि उसको अच्छे से उबल जाए
तो नियति जब तक उठेगी तब तक ठंडा हो जाएगा। और बस थोड़े से बर्तन डले हैं सिंक में, तो बस ये साफ कर लूँगी। उसके बाद मुझे कोई काम नहीं है, मैं फ्री हूँ। तो उसके बाद मुझे लाइव भी चलानी पड़ती, फ्री तो मैं कभी नहीं हूँ। 11 बजे लाइव चलाती हूँ मैं यूट्यूब पर, तो फिर मैं लाइव चलाऊँगी। तो चलिए मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं और सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे पहले ही साफ़ कर दिया था, फिर भी यहाँ पे थोड़ा पानी हो गया था तो दोबारा से पोछा लगा दिया है, क्योंकि यहाँ से बर्तन साफ़ करूँ ना तो यहाँ थोड़ा गीला हो जाता है। तो यहाँ पे देखो दोबारा से अच्छे से साफ़ कर दिया है ताकि गंदा ना लगे। और यहाँ पे नीम का पानी देखो बहुत अच्छे से खौल रहा है, पूरे किचन में नीम के पत्तों की स्मेल हो गई है। वहाँ देखो छींटे भी लग गए हैं, भाप है। वहाँ से क्या था ना, कुछ बनाते ना तो ऑयल का वो जाते ना छींटे, तो वो निकलते ही नहीं हैं। अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, जितना बनता है जो बस में है वो कर सकते हैं। तो भी अच्छे से उबल जाएगा ना, तो इसमें पानी मिक्स नहीं करते हैं, ऐसे ही नहला देते हैं उसको। बाकी काम भी हो गया है, दीपावली की साफ सफाई भी हो गई है। अब कुछ नहीं बचा है, काम सब ख़त्म है मेरा। तो बस अब मैं जाऊंगी तो लाइव की तैयारी करूंगी, क्योंकि 11 बजने वाले हैं ना, तो लाइव भी चलानी पड़ती है। अभी तो 11 नहीं बजे हैं, अभी तो 10:30 ही बजे हैं। अब तो जल्दी काम हो गया, क्योंकि खाना ही नहीं बना है। लंच बनाया था आराध्या के लिए, तो आटा लगाया था, उसी में थोड़ा एक्स्ट्रा आटा लगा दिया था, तो उसी में मैंने अपने लिए पराठे बना के रख लिए, क्योंकि लाइव चलाओ तो बहुत लेट हो जाता है। अभी नियति भी उठेंगी, उनको देखना पड़ेगा, नहलाऊँगी, तैयार करूँगी, बस इतना ही काम है। ब्लॉग एडिटिंग करूँगी, हर चीज़ तो करनी पड़ती है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। खाली ब्लॉग देख के भाग जाते हो, ना ही लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। ये है नीम की दत्तुन, दत्तुन नहीं दातुन। मेरे कोई काम की नहीं है, इसको मैं फेंक दूँगी, अभी बाहर जाऊँगी तो फेंक दूँगी। यहाँ मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ, कंघी वगैरह नहीं की है, बस क्रीम लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, बिंदी और सिंदूर, और कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे लाइव चलानी है। तो मैं सोच रही हूँ आप लोग को भी बता देती हूँ कि लाइव का समय क्या है। तो लाइव में मैं सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे डेली लाइव चलाती हूँ। तो बस लाइव ही चलाने जा रही हूँ कुछ टाइम में। यहाँ जो मैंने पानी रखा हुआ था वो भी बहुत अच्छे से उबल गया है, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ, ताकि जब तक नियति उठेगी तो ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो उसको नहला देंगे। इसमें पानी मिक्स नहीं करेंगे। और तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में ज्वाइन कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई बैड कमेंट मत करना। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता होगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे सभी को।